तो जय जोहार, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एक बात आपके जो सामने कहने जा रहा हूँ, मुझे एक जो भारत में अनेकों संगठन जो काम कर रहे हैं और संगठन के बाद में दुर्दशा हमारी ठीक नहीं हो रही है, हर क्षेत्र में अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है और संगठन एक बहुत बड़ा आंदोलन करके चले जाते हैं, तो समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उस पर मुझे एक बात याद आ गई कि एक बार मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर साहब ने मुझे देखा और एक पर्चा बनाया और पर्चा बनाकर मुझे कहा कि ये दवाई ले आइए। तबीयत खराब थी मेरी, फिर भी मैं सामने वाले मेडिकल के यहाँ गया, मेडिकल पे जाकर बैठा और जाके दिया मैंने, साहब ये मेरी दवाई दे दीजिए। मेडिकल वाले ने पर्चे को देखा, पर्चे को देखने के बाद कहा कि ठीक है। गया, एक अलमारी से एक दवाई निकाली, फिर एक अलमारी से निकाली, फिर एक ड्रॉर से निकाली, फिर कहीं रखी थी वो निकाली, फिर कोई पीछे दरवाज़ा था कहीं गया वो साइड में, वहाँ से निकाली और निकाल कर लाकर मुझे दी के लीजिए और बोले 500 रुपये जमा कर दो। मुझे 500 रुपये मेरे को वहाँ देना पड़ा और सारी दवाई लेके डॉक्टर साहब को ला के दे दी। अब डॉक्टर साहब ने उसको लिया, उसमें से दवाई ली, इंजेक्शन लिया और मुझे तैयार करके इंजेक्शन भर भुरा के और कहा कि आप सो जाइए। मैं सो गया, मेरे पीछे इंजेक्शन लगा दिया और फिर एक इंजेक्शन लगा दिया और फिर मुझे कहा कि ये सुबह लेना, ये शाम को लेना, ये दोपहर में लेना, ये खाली पेट लेना, इतने दिन लेना, ऐसी दवाई मुझे बताई। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आपने मुझे कह तो दिया कि ये दोपहर में, शाम को, सुबह, और इंजेक्शन भी आपने मुझे 2 लगा दिए, पर लेकिन ये बताइए कि मुझे हुआ क्या जो आपने सब इतना कर दिया, मुझे अभी तक पता ही नहीं क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें मलेरिया हो गया। मैंने कहा मलेरिया? मलेरिया कैसे होता है साहब ये? और मलेरिया कैसे हो गया ये? भाई ये मलेरिया मच्छर काटने से होता है। मैंने कहा अरे मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता? अच्छा, मेरे को तो आज पता चला। तो सब मच्छर तो अभी काटा मेरे को, 2-4 दिन पहले, या हो सकता 3 दिन पहले या 10 दिन पहले, या अभी कल परसों। तो अचानक मलेरिया हो गया और मैं मेडिकल पे गया तो दवाई भी तत्काल दे दी, आपने भी दवाई लिख दी। तो मेरी तो ये समझ में थोड़ा कम आ रहा है। तो बोले क्या समझ में नहीं आ रहा? कि भाई डॉक्टर साहब आप ही बताइए कि मच्छर तो मेरे को अभी काटा, तो आपने तत्काल मेरे को दवाई भी लिख दी और दवाई लिख दी और मेडिकल पे गया, दवाई भी तैयार मिली। इसका मतलब ये हुआ कि मच्छर मुझे बाद में काटा और दवाई पहले तैयार हो चुकी क्या? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा कि मच्छर तो मुझे अब काट रहा, दवाई आपने पहले ही बना दी। लेकिन हाँ, आपने नहीं बनाई, वो कंपनी ने बनाई होगी। अच्छा, आप कंपनी ने दवाई बनाई, ये भी मेरी समझ में आ गया, पर लेकिन आपने सबसे पहले डिग्री भी ले ली मलेरिया की। ये कैसे पता चला आपको कि मैं मच्छर काटेगा और मैं डॉक्टर बन के जाऊँगा और मेरे को मैं इंजेक्शन लगाऊंगा और इतना पैसा कमाऊंगा? ये कैसे पता चला आपको? अच्छा, तो सर ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर मान लो कि मलेरिया हुआ मच्छर काटने से और मैं बीमार हुआ, तो जो मलेरिया होता है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको जहर को मिटाने के लिए दवाई बनाई गई है। तो ऐसी दवाई क्यों नहीं बनती उस कंपनी में कि हमेशा ही मच्छर ही पैदा ना हो? तो काटेगा नहीं, मरीज बीमार नहीं, इंसान बीमार नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब को फिर मैंने कहा, डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखने लग गए। अरे फिर डॉक्टर साहब मेरी भी समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं थोड़ा समझदार कम हूँ, जानकार नहीं होने की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर आप दवाई अगर बना दे ऐसी कि मच्छर हमेशा ही पैदा नहीं हो, तो फिर आपकी दुकान बंद हो जाएगी, मेडिकल वाले की दुकान बंद हो जाएगी, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अब आप बताइए कैसे क्या होगा? इसलिए यथावत मच्छर पैदा होते रहना चाहिए और दवाई बनती रहना चाहिए। तो मैं इस बात के ऊपर ये कहने जा रहा हूं कि आज हमारे देश में मच्छर काटता है, बीमार होते हैं, पर लेकिन जो लोग भारत में अन्य संगठन, छोटे से बड़े संगठन बनाकर जो आंदोलन करते हैं, आदि जो समस्या का समाधान करने के लिए लड़ते हैं, पर लेकिन उनसे मेरा ये कहना है कि भाई तुम मच्छर जहाँ पैदा होता उसी फैक्ट्री में तो आप लोग काम करते हो।
अब आप जिस फैक्ट्री में मच्छर बन पैदा हो रहा हो, उस फैक्ट्री में आप लोग काम करते हो, तो मच्छर तो काटेगा काटेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उस फैक्ट्री से अगर आप काम करना बंद कर दे और अलग से ही भारी आ जाए और बंद कर दे, तो मुझे लगता है उस फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। मेरा शायद ये कहने से आपको समझ में आया हो या नहीं आया हो, अमल जरूर करिए, समझिए। मेरा यही कहना था साथियों, समय है, बदल जाइए, समय है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम करिए। ये जो इनकी फैक्ट्री में काम करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नमो बुद्धाय।